हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2024 के 20 फरवरी की शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन। अभी तक मैं आपको 2 पेपर सॉल्व करा चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसे देखिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सभी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसमें देखो, जो भी क्वेश्चंस आपको मैं करा के चल रहा हूँ उसकी पीडीएफ के लिए पीडीएफ जो आपको मिलेगी बेटा, ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो इसके लिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई आदिल सर, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। मैथ्स बाई आदिल सर, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ इन सभी की पीडीएफ आपको यहीं पर मैं प्रोवाइड करा के चलूंगा। तो बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है उसके, सॉरी, जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, तो जरा उन पर आ जाते हैं कि आखिर आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे और एकदम बेस्ट मेथड से हम इसको देखेंगे, यानी जो हमारा बेस्ट अप्रोच होगा वो यहाँ पर लगा के हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे सामने आ चुका है और ये हमें दिया गया, 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो नई औसत ऊंचाई ज्ञात करिए। देखो, इसने बोला कि यहाँ पर 6 दोस्त हैं। इसने क्या बोला बेटा, इसने कहा कि 6 दोस्त आपको दिए गए और इनकी जो औसत ऊंचाई आपको दी है वो 144 दी। अगर यहाँ पर एक लड़का जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी थी 150 थी, अगर वो चला जाए तो यहाँ पर जो एवरेज होगा वो कितना कम हो जाएगा। अब एक बात समझिए, अगर आपसे ये बोलूं कि 6 दोस्त प्रत्येक के पास 144 रुपए, इनमें से एक लड़का ऐसा है जिसके पास 150 रुपए हैं, वो चला गया, तो ये बताओ बेटा, यहाँ पर 144 तो वो अपने लेकर गया, प्लस बाकी जो 5 बचे उनसे वो कितने रुपए और लेकर गया, 6, क्योंकि टोटल तो वो 150 लेकर गया है। तो अगर ये 6 रुपए 5 व्यक्तियों से लेकर जाएगा तो प्रत्येक पर कितने की कमी होगी, 1.2 की। तो अगर तुमने 144 में से 1.2 घटा दिया तो ये कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 142.8 आएगा और यही आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। बस हो गया ये, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर बनेगा, ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको बनाएंगे। अब बेटा दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपको कुछ आसान सा एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और आप लोग बनाएंगे इसको। तो आपको दिया गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें दिया गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। एक बात बताएं बेटा, क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर तो जो लाभ हानि है वही होता है, और जो आपको 33% दिया गया है। अब आप ये बताएं कि आपको जो यहाँ पर दिया है 33%, 33%, ये डिफरेंस आपका निकल कर आएगा जो भी लाभ या हानि होगा, जो कि आपको कितने के बराबर दिया गया, ये आपको 264 के बराबर आपको दिया है। बेटा ये कितने के बराबर दिया है आपको, 264 के बराबर ये आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आपको करना क्या है, ये जो 264 आपको दिया है कि आप इसके बराबर रखेंगे 33 के, यानी 33 के बराबर 264 को रखेंगे तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल पाएंगे। जरा समझ लेते हैं, ये 33% आ गया और जो अंतर आपको दिया है 264, तो याद रखिए अब ये 33 आया कैसे, पहले वो समझा देता हूं मैं आपको। देखो, मैं अगर आपसे ये बोलूं बेटा, सीपी जो हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है, तो आपने इसको 33% लाभ पर अगर बेचा होगा तो ये कितने में बेचोगे, 133 में बेचोगे, तो दोनों में अंतर कितना होगा, 33 का आ जाएगा। तो यही इसने बोला है। तो यहां से अगर तुमने 1% की वैल्यू निकाली होती तो बेटा 1% का मान आ जाएगा 264/33 आएगा। लेकिन आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जो कि कितना होगा, 133 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 133 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे। अब जरा इसको डिवाइड कर लें बेटा, ये होगा 3 अट्ठे 24, कितनी बार कटेगा, 8 बार। 8 की गुणा करें तो 8 तिया 24 होगा, 8 तिया 24 और 2 26, 8 एकम 8 और 2 10। तो आपका जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना, 1064 रुपए बन जाएगा। तो 10
6 4 आपका ये आंसर बनेगा। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिया गया? ए ऑप्शन में। एक तो तरीका ये है कि आपने इसको लगाया, आपका आंसर आएगा। दूसरा आप डायरेक्ट ये करते, सर ये जो 264 रुपए दिया है क्रय और विक्रय का अंतर, ये 33 का मान था और हमें मान कितने का निकालना था बेटा? 133 का हमें मान निकालना था। तो 33 से आपने इसको 8 बार काटा, तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 1064 ही आएगा। तो ये काम आपको करना है। तो यहाँ पर जब आप इसको अच्छे से सीखोगे कंसेप्ट को, तब कर पाओगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे और मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका क्या बनेगा, या आप इसे कैसे कर पाओगे, वो आपको ज्ञात करना है। तो बताएंगे आप लोग सभी भाई, आखिर आपका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बनेगा। देखो हमें दिया गया ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 20 दिनों और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बेटा ए और बी आपको दिए गए अकेले अकेले काम को 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। ए क्या करता है? कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है। बी ने शेष काम को 12 दिन में पूरा किया। तो प्रारंभ से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, ये आपको ज्ञात करना। तो आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले यहां पर लिखना होगा सर ए और इसके बाद बी। तो आप ये देखो कि आखिर जो ए था इस काम को कितने दिन में कर रहा था अकेले, और बी इसको कितने दिन में कर रहा था। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ए का जो टाइम दिया गया 20 दिन, और बेटा बी का टाइम कितना दिया गया? 60। तो आप अगर 20 और 60 का एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा? 60 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने ये माना कि यहाँ पर जो टोटल काम जो ए और बी कर रहे हैं वो कितना? 60। यानी इन दोनों को साथ में कितनी रोटियां बनानी है बेटा? 60 रोटी बनानी है इनको। अब आप ये बताओ मुझे, ए अगर 20 दिन में 60 रोटी बनाएगा तो एक दिन में बना देगा 3, क्योंकि आप 20 से 60 को भाग देंगे तो 3 बार। अगर 20-60 दिन में 60 रोटी, तो एक दिन में कितनी बना देगा? एक बना देगा। तो ये आपको समझना होगा। यानी ए कितनी? 3। बी कितनी बनाएगा बेटा? एक बना देगा बी। अब आपको करना क्या है, जरा उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ए और बी ने साथ में काम शुरू किया और कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। हमें नहीं पता इन्होंने कितने दिन के बाद छोड़ा, वही निकालना है। अब इसने कहा बी ने जो शेष काम था वो अकेले कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर दिया। बेटा कितने दिन में किया? 12 दिन में। ये बताओ बी एक दिन में कितनी रोटियां बना रहा था? एक। और 12 दिन में इसने काम खत्म कर दिया अकेले ने, बचा हुआ तो कितना काम किया होगा इसने? 12। अब आप मुझे ये बताओ बेटा टोटल 60 काम था, जिसमें से 12 अकेले बी ने किया, तो ये बचा कितना? 48। अब ये 48 काम तो ए और बी ने साथ में ही किया होगा। तो ये 48 रोटी अगर साथ में बनाएंगे तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे? 3 और 1 4। तो 4 से आप इसको डिवाइड करिए, तो दोनों ने साथ में काम किया 12 दिन। तो जितने दिन ये साथ में काम करेंगे उतने दिन के बाद ए ने काम छोड़ा होगा, तो आपका जो आंसर बनेगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और एकदम गजब का क्वेश्चन आपको दिया गया। और इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका क्या बनेगा, या इसको आप कैसे कर पाओगे। तो जरा सभी बताएं बेटा इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखो आपको दिया है चार संख्याओं का औसत 52 है, पहली दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो पहली दो संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो आपसे पूछा गया जो पहली दो संख्याएं उनका योग क्या होगा, आप कैसे निकालोगे, तो वही हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आप ये मान लो कि यहाँ पर सर चार संख्याएं दी गई, ये पहली संख्या होगी बेटा, इसके बाद ये दूसरी संख्या होगी, ये तीसरी संख्या होगी, और यहाँ पर हमने ली फोर्थ यानी चौथी संख्या। ये आपको संख्या यहाँ पर दी गई हैं। अब जब ये संख्याएं दी गई तो आपको क्या करना है? पहली दो और बाद की दो, ये आपको दिया गया। तो जब आप पहली दो बाद की दो लेंगे तो उसने बोला पहली दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। इसका मतलब यानी ये जो बाद वाली हमारी दो संख्याएं, अगर इनका औसत 1 होगा तो बेटा इनका जो औसत होगा वो 3 गुना यानी 3 होगा। यानी अगर ये 1 होगा तो ये कितना? 3 होगा। जैसे ये 1 माना हमने, इसको 3 मान लेंगे, अगर इसको 2 मानेंगे तो 2 का 3 गुना 6, आप इसको मान के चलोगे। इसके बाद ये क्या है? औसत। तो यहाँ पर अगर दो संख्या आपको योग निकालना हो तो आप क्या कर लोगे भाई? प्रत्येक में 2 से गुणा आप कर लीजिए। तो बेटा ये कितना आएगा? 2 तिया 6, और ये आ गया 2 एकम 2। तो बराबर इनका योग कितना बनेगा बेटा? 8 बनेगा।
तो अगर इन चारों संख्याओं का योग 8 होता तो यहाँ पर पहली दो संख्याओं का योग 6 होगा। इसका मतलब आपका जो भी आंसर बनेगा वो 6 का मल्टीपल होगा, 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये भी चेक कर लेना बेटा कौन सा ऑप्शन आपका 6 से पूरा पूरा डिवाइड है। अब आप ये देखो कि आपको योग 8 ना देकर बल्कि आपको चार संख्याओं का औसत कितना 52 दिया गया। अब आप ये बताओ कि अगर चार संख्याएं आपको दी गई, प्रत्येक संख्या 52, तो योग आप निकालोगे तो 4 गुणा 52 करोगे तो ये बनेगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 आ जाएगा। अब जरा इसको 6 से डिवाइड करना तो 6 तिया 18, सॉरी 8 से, तो ये होगा 8 दूनी 16 और 8 छह 48, तो कितने गुणा आ गया 26। तो इनमें से अब जिसका भी मान पूछेगा आपको क्या करना है 26 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर पूछा गया इनका योग, तो 6 में आपने अगर 26 से गुणा की तो 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 3 15, तो आपका आंसर कितना 156 आएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा 156 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे। मैंने आपको क्या बताया कि जो ऑप्शन आपका 6 का मल्टीपल होगा यानी 6 से डिवाइड, वो आपका आंसर बनेगा। अब 6 का मल्टीपल का मतलब है आप केवल ये देख लो कौन सा ऑप्शन आपका 3 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। बेटा डी तो होगा ही नहीं। फिर आप देखेंगे बी ऑप्शन को, तो 7 4 11 12 बी हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा, अब तो ये काम करेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर लगा दोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे और मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका क्या बनेगा या आप इसको कैसे कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। 10% और x% की दो क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3,150 रुपए में बेची जाती है। तो x का मान बताइए। ये आपको दिया गया जब आपको दो बट्टे दिए जाएं जिसमें एक आपको पता हो एक आपको नहीं पता हो, यानी इसको हम बोलते हैं अपठनीय बट्टा। अपठनीय बट्टा यानी जब आपको एक बट्टे की नॉलेज ना हो। अब आप ये देखो कि यहाँ पर देखो पहला तरीका तो ये है कि आप सबसे पहला काम तो ये कर लें, सर हमें जो दिया है ये 5,000 रुपए दिया गया। बेटा जब आप पहला बट्टा 10% का देंगे तो आप इसको कितने में बेचेंगे, तो 100 में से अगर तुमने 10 घटा दिया तो तुम इसे बेचोगे 90%, यानी कितने में 90/100 में। इसके बाद जब आप दूसरा बट्टा आपको अगर एक्स दिया गया तो आप कितने में बेचोगे, तो आप इसको 100 माइनस एक्स में बेचोगे और बटे में जो आएगा ये बटे में 100 ही आएगा। अब आप ये देखो फाइनली इसको कितने में बेचा गया, तो बेटा फाइनली इसको बेचा गया कितने में 3,150 में बेचा गया। 3,150 यानी इतने में इसको बेचा गया। अब आप इसको केवल डिवाइड कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे सर यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक और ये दो, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। इसके बाद आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो ये होगा 5 छिंग 30, 5 तिया 15 और ये जीरो। फिर आप 9 से डिवाइड करें तो बेटा ये बनेगा 9 सत्ते 63 यानी 70। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 100 माइनस एक्स, यानी 100 माइनस एक्स बराबर किसके होगा 70 के होगा। तो एक्स का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा बट्टा होगा वो कितने परसेंट का, वो 30% का बट्टा हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन बनेगा। एक तो तरीका ये था कि आप ना डायरेक्ट इसको एक बार में कर लें। बेटा दूसरा तरीका ये है कि आप इसको दो पार्ट में करिए। दो पार्ट में कैसे करोगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि तुम्हें जो वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया वो दिया गया 5,000 रुपए और इसको आपने बेच दिया 90% पर, क्योंकि 10 का बट्टा देंगे तो 90 यानी कितने में, तो आपने इसको बेचा 4,500 रुपए में। बेटा कितने में 4,500। फिर आप इसको बट्टा और दोगे 4,500 पर और कितने में बेचोगे 3150 में। तो आप यहां से जीरो हटा लें तो 450 की वस्तु आपने जब 315 में बेची तो बट्टा यहाँ पर 135 का होगा। किस पर होगा बेटा, ये 450 पर होगा और इंटू 100 आप यहाँ पर कर दोगे तो जीरो। 45 तिया 135 और 3 की गुणा 10 में करें तो आपका जो आंसर बनेगा वो 30% बन जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो भी 30% आ जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6, और आप बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या बनेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी बताएंगे। जो भी आपका आएगा कमेंट करके जरूर बताना आप लोग क्या आपका आंसर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, वो आपको बताना है। देखिएगा देखो हमें दिया है 880 और प्लस 41, आपको दिया गया डिवाइड 14 और इनटू 84 माइनस 26। एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। बेटा क्वेश्चन आपको दिया गया 880 आपको दिया गया प्लस आपको यहां पर दिया गया 41 यानी 41।
और फिर आपको डिवाइड यहाँ पर दिया गया 14 और फिर यहाँ पर गुणा कितनी दी गई, गुणा आपको दी गई कितनी बेटा, ये दी गई 84 84 और माइनस आपको दिया गया 26 यानी 26 आपको दिया गया। तो ये जानकारी आपको क्वेश्चन में दिया, यानी ये दिया है। अब अगर आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा है तो बोर्ड मास में होता क्या है कि पहले आप ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद आप ऑफ यानी काकी को हल करते हैं, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब आपको ब्रैकेट ना दिया जाए तो सबसे पहले आप भाग को हल करें, उसके बाद गुणा को, फिर उसके बाद प्लस माइनस। तो आपने क्या किया, आपने 880 को 880 यहाँ पर रहने दिया प्लस। अब आप ये बताएं बेटा, भाग हमेशा आप पहली वाली संख्या को बाद वाली संख्या से देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 84 यानी 84 आ जाएगा और ये माइनस का 26 आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैंने 14 से 84 को डिवाइड किया होता तो ये कितनी बार कटेगा बेटा, ये कटेगा हमारा 6 बार। अब हमने क्या कर लिया बेटा, हमने 880 में से 26 घटा लिए, तो ये बचा हमारा 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, 854। इसके बाद प्लस आप कर लें तो 6 एकम 6 आएगा और 6 चौक 24 आ जाएगा। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 8 और 2 10 और 1 11। तो आपका जो फाइनली आंसर बनेगा ना वो 1100 आ जाएगा। तो बस आप ऑप्शन मैच करके देखिए क्या आपका आंसर 1100 है या फिर नहीं है। तो 1100 आपको डी ऑप्शन में दिया है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1100 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को आप कैसे कर पाते हैं या कैसे ये होगा, वो आपको देखना है। देखो यहाँ पर एक बात याद रखें, मैंने आपको ये बताया होगा कि अगर आपसे त्रिज्या ना पूछे तो जैसे गोला होता है, शंकु, बेलन, सर्कल होता है, इनमें फॉर्मूले में पाई आता है, पाई यानी 11 का मल्टीपल। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में जो 11 से कट जाए वो भी आपका आंसर बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक तो ये है कि बेटा आपने 11 का मल्टीपल चेक किया, तो एक बार मैं चेक करके देख लेता हूं। जैसे आपको दिया गया 348 21, ए ऑप्शन अगर आप देखें तो ए ऑप्शन आपको कितना दिया गया, 348 और ये 21 दिया है। तो आप क्या करें, 3 और 8, 8 3 11 और 1 12 और 4 और 2 6, तो 12 में से 6 घटाएंगे 6, भाई ये तो होगा नहीं। फिर आप दूसरा ऑप्शन यानी बी देखिए, बी आपको कितना 329 32 आपको दिया गया बेटा, कितना 329 और ये 32 आपको दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 और 9 12 और 2 14, 3 और 2 5, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा बेटा, ये भी नहीं होगा। अब आप लोग एक बार सी ऑप्शन को देखें, तो सी आपको दिया गया 284 62, यानी सी आपको कितना दिया गया 284 62 आपको दिया गया। तो आप यहाँ पर क्या करो, 2 और 4 6 और 2 8 8 से 14, तो 14 में से अगर आपने 8 घटा दिया तो बेटा ये 6 आएगा। बेटा ये भी नहीं आ रहा, पहले ये देख लेते हैं कि डी देखिए आप 310 46, डी आपको दिया गया 310 और बेटा यहाँ पर 46, तो 3 और 0 और ये 6, तो 6 3 9 4 1 5, इसका मतलब ये बाई ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब जब बाई ऑप्शन नहीं होगा तो आपको क्या करना है, गोले का आयतन, बेटा गोले का आयतन होता है आपका 4/3, और यहाँ पर पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है 22/7, कितना 22/7। इसके बाद देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर्मूला आपका होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पर अगर आप रेडियस देखें तो रेडियस आपको 4.2 देगी, कितना 4.2, तो आप यहाँ पर लोगे सर 4.2, इसके बाद बेटा गुणा 4.2 होगी और फिर से गुणा अगर आप करेंगे तो 4.2 ही आएगा, यानी ये काम आपको सबसे पहले करना था। अब आपने क्या किया, आपने बेटा 7 या 21 और 21 दूनी 42, जी ये अगर यहाँ पर पॉइंट ना होता तो ये आप 2 बार यहाँ पर डिवाइड इसको कर लेते। अब जैसे यहाँ से आप इनको भी हटा ही लीजिए, ठीक है, इनका भी फिलहाल में अभी कोई ऐसा काम नहीं है। अब आपको गुणा करनी है बेटा, गुणा कैसे करोगे, जैसे 22 दूनी 44 और 44 चौका, तो 44 चौका 176 आ जाएंगे, और यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो 42 की 42 में जब आप गुणा करोगे तो आप करोगे सर 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आएगा 4 6 6 और 1 7 और ये 4, यानी कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 47 64 आएगा, कितना 47 64 आएगा, और बटे में कितना आ गया 1000 आपको यहाँ पर देखने को मिला, 1000 मिलेगा। अब आप ये देखो बेटा यहाँ पर अगर आप इनकी गुणा करोगे तो जब आप इनकी गुणा करोगे तो एक ये है कि लगभग में आपका आंसर आ जाए, तो आपका काम चल जाए ऑप्शन को देखते हुए। तो वैसे तो आपका पॉइंट यहाँ पर ये आना ही आना है,
बाकी यहाँ पर जब आपने देखा कि अगर आप ये 175 की गुणा केवल आपने 4 में की होती, यानी अगर आप यहाँ पर क्या करें, 175 की गुणा 4 में कर देंगे हम, कुछ गलती कर दी क्या हमने? 176 आएगा ये गुणा करने पर, 4.2 ये हमें दिया है। रेडियस दे रखी है, डायमीटर रेडियस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जब आप इनकी गुणा करेंगे तो ये पहले से ही 70 चौक 68 होगा। लेकिन अगर बेटा ये हमारा 7 × 21 21 दूनी 42 हो गया, 42 कवर कर लेंगे, ये तो यही आना है। बाकी ये हो सकता है कि ये हमें डायमीटर दे रखा हो, डायमीटर कितना 4.2, चलो डायमीटर से देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये डायमीटर होगा तो गोले का आयतन 4/3 पाई, और पाई का मान हो गया 22/7, और इनटू अगर ये डायमीटर होगा तो ये 2.1 और ये होगा 2.1 इंटू 2.1 होगा। आप ये पॉइंट अगर यहाँ से रिमूव करेंगे तो बटे में आएगा 1000। इसके बाद 7 × 21 और ये 21 कट जाएगा आपका, 22 चौक बेटा 88 होते हैं, और तुमने यहाँ पर जो गुणा की तो 88 की गुणा हम करेंगे, 21 का वर्ग होता है 441, 21 का वर्ग कितना 441, तो गुणा करके देख लेते हैं कि अगर आपने 441 में 88 से गुणा की होती तो ये बनेगा 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 आ जाएगा। फिर से गुणा कर लें तो बेटा ये बनेगा आपका 8 2 यहाँ पर 3 5, तो 8 8 2 10, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 3 8 और ये 3, तो आपका जो आंसर बनेगा 38.8 बनेगा। इसका मतलब 38.8 नहीं जी, इसमें हमारा फिर ये कुछ और ही है, क्योंकि इसने गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है, गोले का आयतन पूछा, और गोला हमारा स्फीयर जो होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर आप ये करोगे तो फिर होगा तो क्वेश्चन आपका ये ऐसे ही, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई हमारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि सीधा आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ये। तो इसमें आप इसको लगा के जो भी आपका ये हो, अच्छा यहाँ पर हमने अगर इसकी गुणा सही की होगी, 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये 2 का वर्ग 4 आ रहा होगा, 4 का वर्ग 16, 2 चौका 8 दूनी 16 आ रहा होगा ये, तो ये 4 6 6 और 1 7, ये 1764 आ रहा होगा, और ये कितना आ रहा होगा हमारा 176 गुणा 1764, और बटे में कितना आ रहा है बेटा ये 10,000 आएगा, सॉरी 1000 आएगा। अब इसकी जरा गुणा करके देखो बेटा, हमने कैलकुलेशन कर दी गलत, 1764 और 176, तो ये बनेगा 6 चौक 24 का 4, हासिल आपका 2 लगेगा, 6 चिंक 36 और 2 38, 6 सत्ते 42 और 3 45, और 6 4 आएगा 10। इसके बाद 7 चौक 28 आप करेंगे, 7 छिंग 42 और 2 44 आ जाएगा, 7 सत्ते 49 और 4 53 आ जाएगा, 7 5 आ जाएंगे 12। फिर से गुणा कर लें तो ये आएगा 4 6 7 और ये 1, तो ये होगा 4 8 8 16 आएगा, और 5 4 10 और 4 14 का 4, हासिल 1 आ जाएगा, 6 3 9 और 1 10 आएगा, 7 8 2 9 1 10 और 1 11, और ये आ गया आपका 310 हाँ जी बिल्कुल सही है ये 310.46 आपका आंसर बनेगा, जो कि बिल्कुल हाँ डी ऑप्शन आएगा। तो ये था, हमने बेटा इसकी जो स्क्वायर किया था वो गलत कर रखा था, इसलिए हमारा ये गलत आ रहा था। तो ये आप इसमें करेंगे, यानी सीधा फॉर्मूला लगाइए आपका आंसर आएगा, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को कि आखिर आप लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 वो देखना है। देखो हमें दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपए है, तो छूट प्रतिशत क्या है, यानी डिस्काउंट आपको बताना है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो आपको दिया गया बेटा, जो अंकित मूल्य आपको दिया है ना एमपी, वो कितना दिया गया, तो वो आपको 28,500 रुपए दिया गया, और इसको बेचा कितने में गया, हाँ जी, इसको कितने में ये बेच रहा है। तो जब आप ये देखेंगे कि सर इसको बेचा गया 15,675 रुपए में, इसको बेचा गया 15,675
75 में इसको बेचा है। अब जरा मुझे ये बता दो कि यहाँ पर जो आपका डिफरेंस होगा, यानी यहाँ पर जो बट्टा दिया गया वो आखिर कितने रुपए का, तो 10 में से 5 घटाओगे तो बेटा ये 5 आएगा, 9 में से 7 घटाओगे तो 2 आएगा, और 14 में से 6 घटाओगे तो 8 आएगा, और 7 में से 5 घटाओगे तो ये 2 आएगा। इसके बाद 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा। तो 12,825 रुपए का बट्टा किस पर, 28,500 पर दिया गया। तो परसेंट अगर आप निकालोगे तो इंटू 100 आप कर दोगे, क्योंकि आपको तो यही निकालना है। अब यहां पर जो आप देखेंगे, आप करेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो काट लें, ये होगा बेटा 5 25 और 5 सत्ते 35, 5 से आप इसको काटें तो ये बनेगा 5 दूनी 10, 5 25 होगा, 5 छिंग 30 होगा बेटा, 5 25 आ जाएगा। अब आप इसको 3 से काटिए, क्योंकि 6 5 11 और 11 5 16 2 18, 3 से काटें तो 3 एकम 3, 3 नम 27, और ये होगा 3 अट्ठे 24, और 3 पंजे 15 बेटा, 3 पंजे 15। अब 19 से अगर आपने इसको काटा होता तो 19 चौक 76 और 19 पंजे 95। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना परसेंट आएगा, 45% आएगा। अब इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक वगैरह आपको नहीं दिया, सीधी कैलकुलेशन आपसे करवा ली, तो आपका आंसर आएगा 45% आ जाएगा। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पर, और 9 का आंसर आप मुझे बताएंगे आखिर क्या आएगा। ये जो 9 आपको दिया है ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। ये परसेंटेज से मैक्सिमम चांस यही रहते हैं कि अगर क्वेश्चन आए तो आपका इस तरह का पूछा जाएगा। जैसे ये दिया है आपको, एक मूवी टिकट की कीमत में 18% की वृद्धि हुई, और टिकट की कीमत में वृद्धि ने दर्शकों की संख्या में 25% की कमी की, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक बात याद रखिए बेटा, जो रेवेन्यू होगा, जो राजस्व होगा, आपका जो रेवेन्यू होगा, अगर मैं राजस्व की बात करूं जिसको इंग्लिश में रेवेन्यू कहा जाता है, तो राजस्व बराबर होगा जो भी टिकट की कीमत होगी, जो भी टिकट की कीमत होगी और जो यहाँ पर दर्शक आएंगे, ठीक है, ये इनके मल्टीपल के बराबर होता है। तो याद रखना कि जब आपको ये दोनों दिए हों तो आपका सक्सेसिव मेथड इसमें लगेगा, जिसके लिए आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, फिर टिका ये वाला फॉर्मूला जो आपका होता है ना, ए प्लस बी, इसके बाद प्लस ए बी बटा 100 होता है। ये फॉर्मूला आपका बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, जो बहुत जगह काम करता है। ठीक है, एक तो ये है कि आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। अब फॉर्मूला जब आप लगाएंगे इसमें, तो मुझे ये बताओ बेटा, जो ए दिया है तुम्हें, ए ये दिया था 18% वृद्धि, और फिर यहाँ पर कमी कितने की देखने को मिली, तो कमी आपको दी गई 25 की, तो माइनस के 25, यानी अगर कमी तो माइनस में, वृद्धि तो प्लस में। इसके बाद यहाँ पर आएगा जी माइनस, फिर आपने क्या किया सर, 18 गुणा 25 कर लेंगे, और बटे में कर देंगे हम 100 यानी 100। अब हमने अगर 25 से हमने 100 को काटा तो ये बेटा 4 बार कटेगा, और 4 से हमने 18 को काटा तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4.5 बार, तो 25 और 4.5, तो ये आएगा 29.5। तो बेटा 18 माइनस 29.5 आपका आ चुका है, तो ये कितना, 11.5% यहाँ पर अगर ये माइनस में आएगा तो ये होगी कमी, यानी हो जाएगा बेटा डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में ये आपको दिया गया, तो बेटा आपको दिया है डिक्रीज यानी डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। एक तो तरीका ये था कि आप ना इसको इस तरह से बना दीजिए, फॉर्मूला सीधा लगाएंगे, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है बेटा, दूसरा जो मेथड है आपका, दूसरा मेथड है आपका रेशो मेथड। रेशो में आप क्या करेंगे, जैसे आपको 18% यहाँ पर दिया गया, 18% वृद्धि तो प्लस लिखें बेटा, 18% होगा, 2 नेम 18 और बटे में कितना 50। इसके बाद बेटा यहाँ पर कमी कितने की, कमी आपको मिली 25% यानी 25%, और ये 25 आपका कितना होता है, ये आपका 1/4 होगा। ये कितना होगा, 1/4 होता है। तो आप क्या करोगे कि अगर 50 रुपए, तब 50 रुपए की अगर टिकट थी तो 9 रुपए बढ़ाकर 59 की टिकट कर दी। इसके बाद यहाँ पर अगर ये 4 दर्शक पहले आ रहे थे तो अब एक कम आएगा, और कितने आ पाएंगे, केवल 3 आ जाएंगे। अब आप इनकी गुणा कर लो, तो ये कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 200 200, और ये आएगा 3 नेम 27, 3 पंजे 15 और 2 17, ये कितना आ गया बेटा, 177 आ गए। तो यहां पर कितने की कमी आई, तो आप कहेंगे सर 23 की कमी आई रेवेन्यू में, और कितने पर आई, 200 पर कमी आई, इनटू कर देंगे आप लोग 100, तो 0 से 0, 2 से 23 को आप अगर डिवाइड करें तो 11.5% की कमी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको कर दोगे। तो बेटा ये समझ में आ गया ना कैसे आपको करना, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था।
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि यहाँ पर बहुत से बच्चे ना तुक्का मारते हैं। तो जो तुक्के वाले हैं ना, वो ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन अगर ये थोड़ा सा चेंज हो जाए, अगर आपको रेवेन्यू में चेंज दे दिया जाता और आपसे दर्शक या टिकट के प्राइस में चेंज पूछ लिया जाता, तो जो मैक्सिमम बच्चे ने इस क्वेश्चन को गलत ही करते। अब जैसे आप इस क्वेश्चन पर आए, आपको दिया है पीतल और तांबे और जस्ते का जो अनुपात है वो 25:12 है। पीतल के 370 किलो में कॉपर की कितनी मात्रा है, देखिएगा बेटा इसमें जो दिया गया कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक आपको गिवन है। इसने जो रेशो दिया है, अगर आप वो देखें तो इसने बोला कि सर हमें जो रेशो दिया गया बेटा वो कितने का, तो बेटा वो हमें दिया गया 25:12 दिया गया। कितना? 25:12। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 25 और 12 कितना होगा, ये हो जाएगा 37। यानी अगर यहाँ पर पीतल 37 किलोग्राम होता तो इसमें कॉपर 25 होगा और जिंक इसमें 12 होगा। अब इसने आपको 37 ना देकर टोटल कितना दिया गया बेटा, ये दिया गया 370 किलोग्राम। ये कितना दिया गया, 370 केजी। तो ये कितने गुणा पर बैठा है, तो ये है बेटा 10 गुणा पर। तो इसमें से अब किसी का भी मान आपसे पूछे, केवल आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आपसे पूछा गया कॉपर बताइए, तो आप यहाँ अगर 25 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर जो कॉपर निकल कर आएगा बेटा कितना, 250 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये पूछा गया कॉपर। अगर आपसे पूछा जाता इसमें बेटा जस्ता बताइए, तो आप क्या करते, 12 में 10 से गुणा करते, ये 120 आ जाता। तो 250 हमारा आंसर बनेगा, बी ऑप्शन। अब आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यूपी पुलिस में पूछा गया, जीडी में पूछा गया, भाई हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, जबकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया है। तो वो हमें दिया है दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 7 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। इसने क्या दिया बेटा, इसने मान लो ये जो हमारी पहली संख्या A है और जो दूसरी संख्या है इसको मैंने B नाम दिया, और ये जो रेशो आपको दिया है वो कितना, 11:13। आपको रेशो कितना दिया गया बेटा, आपको रेशो यहाँ पर दिया गया, तो आप कहेंगे सर हमें जो रेशो दिया है ना वो 11:13 दिया है। अब हमें जो HCF दिया गया, अगर आप देखें क्वेश्चन में, तो बेटा HCF हमारा कितना दिया गया, 7 हमें दिया है बेटा। कितना है ये 7 आपको दिया गया। तो अगर आपको HCF दिया है ना, तो ये जो HCF होता है ना, ये एक रेशो का मान होता है। यही बेटा कितने का मान होगा, ये एक रेशो का मान होगा 7। अब आपसे जो भी पूछे, यानी इनमें से आपसे किसी का भी मान पूछे, आपको केवल HCF से मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया संख्याएं बताइए, तो इसका मतलब आपको 11 में भी मल्टीप्लाई करनी होगी 7 से, तो बेटा ये बनेगा 11 सत्ते 77, 77 आएगा। दूसरा आप 13 में 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 13 सत्ते 91 यानी 91 आ जाएगा। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था। तो संख्या आपकी आ जाएंगी 77 और 91। अब सबसे बेस्ट तरीका ये था कि आपको पहली संख्या 11, तो आप ये देखो कि पहली संख्या कौन से ऑप्शन में आपकी 11 का मल्टीपल है, वही आपका आंसर बनेगा। तो हल भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं। देखो 12 को देखेंगे आप लोग और बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आप इसको कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। देखो हमें दिया गया, यदि P अनुपात Q अनुपात R 9 10 11 है, तो P प्लस Q Q प्लस R और R प्लस P का मान बताएं। बेटा आपको दिया है यहाँ पर P रेशो Q रेशो R, और ये जो दिया गया इसको अगर आप देखें तो ये इक्वल आपको दिया गया किसके, 9 10 11 के। इफ आपको कितना दिया गया, 9। उसके बाद आपको बेटा कितना, 10 दिया गया, और आपको यहाँ पर कितना, 11 दिया गया। तो आपको ये बात मैंने बताई है कि अगर आपने मेरी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो मैराथन क्लासेस हैं, उसमें मैंने बताया है कि यहाँ पर जो ये P है बेटा, P का मान होगा 9, Q का मान कितना होगा 10, और यहाँ पर जो R का मान है वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी P अगर हमारा 9 है, Q बेटा 10 है, तो R कितना, 11 होगा। बस इतना याद रखिए, जो जिस स्थान पर होता है वो उसी का मान। पहले पर P आ रहा है तो पहले पर अगर 9 आ रहा है तो P का मान 9 होगा। दूसरे पर आपका Q, तो यहाँ दूसरे पर 10 है, तो आपका मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसने बोला P प्लस Q। बेटा इसने क्या पूछा, इसने पूछा सर P प्लस Q, उसके बाद Q प्लस R, और बेटा इसके बाद आपको दिया गया R प्लस P का मान क्या होगा। तो आप जरा ये देखो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला। तो पहला दूसरा 10 और 9 कितना आएगा, ये आएगा 19। दूसरा तीसरा 10 और 11 बेटा 21 आ जाएगा, और आगे 11 9 आ जाएंगे 20। तो ये आपका आंसर बनेगा 19 21
20 आ जाएगा। बस इतना आपको करना था। तो समझ में आ गया भाई सभी को ये क्वेश्चन कि आखिर कैसे आपको बनाना है, तो इस तरह से आप लोग इसको कर देंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका, समझे? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, और ये हमें शायद साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया है, और ये दिया है कि यदि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट इसमें लगता है। बेटा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ना एक साइड तो लिख लो मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन आप लिखिए, और आप ये मान लीजिए कि सर यहाँ पर जो मूलधन है वो कितने रुपए दिया गया हमें, 100 यानी 100 रुपए दिया है। बेटा मूलधन कितना, 100 रुपए दिया गया। और अगर मिश्र धन की बात करें तो इसने बोला 3 गुना। तो 3 गुना का मतलब ये है कि अगर ये 1 रुपए होता तो ये 3 हो जाएगा, अगर ये 100 रुपए होगा तो बेटा ये कितना बनेगा, ये बनेगा 300। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो ब्याज मिला इसको कितना मिला, 200 रुपए का। अब ये 200 रुपए का ब्याज कितने, 8 साल 6 महीने यानी 8.5 साल में। तो 8.5 का मतलब होता है 17/2। बेटा 2 चला गया ऊपर, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 400/17। अगर आपसे पूछा गया परसेंट तो ये आएगा। अब इसको जरा डिवाइड कर लें तो ये बना 17 दूनी 34 60, तो 17 × 3 = 51 आ जाएगा, फिर 90 तो 17 × 5 = 85। तो लगभग में जो आपका आंसर आएगा 23.5% आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन दिया है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा बेटा डी ऑप्शन बनेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, इसमें दो ही बातें पूछी जाएंगी, या तो आपको जैसे समय देगा तो दर पूछेगा, दर देगा तो आपसे समय पूछेगा। करना आपको सेम होता है, यानी जो भी ब्याज होगा, अगर दर है तो दर से डिवाइड कर दो समय आएगा, अगर समय है तो समय से डिवाइड कर दो दर आएगी। क्योंकि एक साल में जितना भी आ जाए ना वही यहाँ पर जो होगा, एक साल में जितना भी ब्याज मिलेगा 100 पर वही आपकी दर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग और देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमें दिया गया यदि किसी संख्या में से 25 घटाया जाता है तो संख्या स्वयं का 50% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन आपको दिया। इसने बोला कि अगर हम किसी संख्या में से 25 घटा दें तो संख्या हो गई 50%। कितना हो गई, 50 होगी। बेटा रियल में संख्या होगी कितना, तो आप कहेंगे सर संख्या होगी 100%, और ये कितना होगी 50। तो इसका मतलब आपने परसेंट में कितने की कमी कर दी, तो बेटा आपने तो परसेंट में 50 की कमी कर दी। लेकिन आपने बेटा 50 ना घटा के आप तो यहाँ पर 25 घटा रहे हो, 25, यही तो घटा रहे हैं हम यहाँ पर। तो 50% अगर 25 के बराबर होगा तो यहाँ से अगर आपने 1% निकाला होगा तो ये कितना, 25/50 आएगा। और हमें संख्या पता करनी है तो इंटू 100 आप यहाँ पर कर दोगे, तो 50 दूनी 100 और आपका आंसर कितना आ गया, 25 दूनी 50 आ जाएगा। तो ये केवल आपसे पूछा गया है। अब इतना भी आपको बेटा लिखने की जरूरत थी नहीं, आप तो सीधा लिखते कि सर यहाँ पर ये जो 25 हम घटा रहे हैं, परसेंट में 50, क्योंकि वो 50 ही बचा और हमें मान किसका निकालना था, 100 का। बस इतना आप करिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन से भी बचना है, इस बात को भी याद रखें। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती वरना आपका टाइम नहीं बचेगा। अगर आपको टाइम बचाना है तो कैलकुलेशन भी आपको कम से कम करनी होगी पेपर में। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 हमें जो दिया गया, आप देखेंगे कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा हो तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में 9,464 रुपए की राशि कितनी होगी। पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट सम विल अमाउंट टू, हाँ जी, देखो ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही करा, इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली देन व्हाट सम विल अमाउंट टू इन 2 इयर्स। यानी ये जो दे रखा है ना 9,464, ये आपको अमाउंट यानी मिश्रधन दिया है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है आखिर क्या होगा, तो वही निकालते हैं। देखिएगा देखो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि बेटा आपको जो यहाँ पर दर दी गई रेट वो कितना परसेंट दी गई, 30%। और ये जो 30% आपको दिया है वो कितना होगा बेटा, 3/10 आपको देखने को मिलेगा। कितना, 3/10। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है और जो हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन है, तो प्रिंसिपल आपका ये 10 रुपए होगा। बेटा कितना, 10 रुपए। तो अगर 10 रुपए आपका मूलधन है तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, 3 रुपए ब्याज, तो ये कितना बनेगा, 10 और 3 13 आ जाएगा।
यानी अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 13। इसके बाद अगर आपको 2 साल का टाइम दिया गया तो आप रेशो को 2 बार लिख लें, और अगर आपको 3 साल का टाइम देगा तो बेटा रेशो आपको 3 बार लिखना है। तो अगर आपने 10 की 10 में गुणा की होती तो बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा 100। आप 13 की 13 में गुणा करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा, 169, 169 आएगा। तो यहाँ पर अगर आपका मिश्रधन 169 रुपए होता तो मूलधन कितना आएगा, 100 रुपए। अब आपको 169 ना देकर बल्कि बेटा आपको कितना दिया गया, 9464 आपको दिया गया। कितना दिया गया, 9464 आपको दिया है। अब आपको क्या करना है, आप सीधा एक काम करें, इससे इसको डिवाइड करिए। देखो ये बनेगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 9 छिक्के 54, कितनी बार कटेगा बेटा, ये 56 बार। और 56 आपको ऑप्शन में दिया भी है, तो आप लोग क्या कर देंगे, तो यहां पर आप क्या कर दें, 56 से मल्टीप्लाई करिए 100 में, तो आपका जो आंसर फाइनली यहां पर आएगा वो कितने रुपए आएगा, 5600 रुपए आएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया था, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5600। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आप लोग आ जाएं और बताएंगे मुझे इसका आंसर आपका क्या बनेगा, या आप लोग कैसे कर पाओगे। और ये है आपका चाल समय दूरी का क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन आपको दिया गया चाल समय दूरी। आपको क्या दिया गया, चाल समय दूरी। यानी इसने बोला है एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर को 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर को 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं वो अपने दिमाग में बिठा लो बेटा। जब कभी एवरेज स्पीड की बात आए यानी औसत चाल, तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या होगा, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होगा आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ये आपका फॉर्मूला है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो आप ये देखो यहाँ पर दूरी कितनी, तो आपने देखा सर जो दूरी हमें दी गई, इसने दो पार्ट में दूरी, एक तो 11 किलोमीटर थी, एक 22 थी। तो आप क्या कर लोगे, 11 और 22 बेटा कितना होगा, 33 होगा। अब एक बात आपको ये भी पता होगी कि अगर आपकी दूरी किलोमीटर में होगी तो जो आपका समय होगा वो घंटे में। अब इसने बोला 60 मिनट और 30 मिनट यानी 90 मिनट। 90 मिनट को अगर आप घंटे में बदलोगे तो 60 से भाग दोगे और 60 आ जाएगा ऊपर। तो 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, 3 से कटेगा 11 बार, तो 11 दूनी 22। तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड निकल कर आएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग इसको बना डालेंगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 22 किलोमीटर पर आवर, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आप लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे जो कि आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और बताएंगे आप लोग मुझे इसका आंसर आपका क्या बनेगा या आप इसको कैसे कर पाओगे। तो किसी ने बोला 19 गुणा 24 डिवाइड 4 का 24 गुणा 4 डिवाइड 16। याद रखें सबसे पहले आपको ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपको दिया है 24 गुणा 4, और बेटा ये दिया है आपको ब्रैकेट में कितना, आपको 24 गुणा 4, और यहाँ पर डिवाइड कितना दिया गया, 16। तो जब आप इसको हल करोगे तो आप करोगे 24 गुणा 4 बटा 16, ये होगा 4 चौक 16 और 4 छिंग 24, कितना आएगा ये, यानी ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 6। अब आप ये देखो कि सर हमें तो दिया था 19, उसके बाद बेटा गुणा दिया गया 19, और यहाँ पर जो मझला कोष्टक आपको दिया गया ये था 24, और आगे आपको दिया गया था डिवाइड, डिवाइड फिर दिया गया 4 4, और इसके बाद दिया गया का, और बेटा ये आ जाएगा 6 जब आप ब्रैकेट ओपन कर लोगे। तो ये बताओ आप 6 की गुणा 4 में करोगे तो 24, और 24 से 24 से डिवाइड होगा कितनी बार, एक बार होगा। तो यहां पर आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा, 19 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 19 आएगा। तो यहाँ पर केवल कैलकुलेशन का खेल था, यानी कैलकुलेशन अगर आप लोग कर पाएंगे तो आपका आंसर आएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो बेटा बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको पहले मैं एक बार लिख देता हूं कि ये क्वेश्चन है क्या, इसको जरा समझ लेते हैं। बेटा आपको दिया गया 16, यानी आपको दिया यहाँ पर 16, इसके बाद दिया गया गुणा, और ये आपको दिया 9 9, और प्लस 4 आपको दिया है, प्लस 4 ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, माइनस का 13 यानी 13 आपको दिया गया, और गुणा आपको दिया गया 14 यानी 14 इंटू 14। अब आपको उसके बटे में दिया है,
ठीक है, वो जो ऑब्लिक लग रहा है ना, ये इसका मतलब पूरे के बटे में चल रहा है ये, जो कि कितना है बेटा, जो कि आपको दिया गया 50, इसके बाद माइनस, और ये 12 प्लस 12 आपको यहाँ पर गिवन है, यानी ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई। तो ये क्वेश्चन था। अब आप लोग जब इसको करोगे तो जरा मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पर ब्रैकेट में देखोगे सर 9 4 13 बनेगा, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 16 गुणा 13, और इसके बाद माइनस 13 गुणा 14 आ जाएगा। अब आपने देखा कि सर ये होगा 12 12 24, तो 50 में से 24 से निकाल दें तो 26 बचेगा, और यहाँ से आपने 13 कॉमन ले लिया। जब आप 13 कॉमन लेंगे तो बेटा 16 में से 14 घटाओगे ना, तो ये 2 आएगा, और बटे में 26 आपको पहले से दिया है, तो आपका तो आंसर एक आ जाएगा। तो आप देखो आपको एक दिया है नीचे, बिल्कुल आपको दे रखा है एक, तो आपका आंसर बनेगा बेटा ए ऑप्शन आएगा, जो भी था। अब आप आ जाएं इसमें क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखेंगे और मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 19 आप कैसे कर सकते हैं। तो 19 में बोला गया कि यदि 8 पुरुष एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 54 पुरुष उसी काम को कितने दिन में। सीधा फॉर्मूला इसने लगा दिया एमडीएच वाला। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सर, M1 और जो D1 होता है बेटा, ये बराबर किसके होता है, M2 D2 के बराबर होता है। किसके, M2 D2 के बराबर ये आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि M1 बताएं, तो बेटा यहाँ पर जो M1 दिया है ना वो 18, यानी कितने पुरुष काम कर रहे थे 18, और कितने दिन में काम को करते हैं। तो आप देखोगे सर 18 पुरुष ये 13 दिन में काम को कर रहे थे, तो इसी काम को 54 पुरुष कितने दिन में कर देंगे, तो D2 आपको निकालना है। तो 18 एकम 18 18 54, तो आपका आंसर बनेगा 13/3 बनेगा, यानी 3 चौक 12, तो 4 से ही 1/3 आ जाएगा। तो जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए बेटा वही आपका आंसर। तो 13/3 आपको दिया है, वो भी ए ऑप्शन में। इसके बाद आ जाएं आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर, क्वेश्चन नंबर 20, और आप लोग मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका क्या आएगा, या इसे आप कैसे कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाएं। आपको दिया कि यदि एक मेज का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, तो हानि परसेंट बताएं। इसने बोला मेज का विक्रय मूल्य, यानी जो एसपी आपको दिया गया, ये सीपी का कितना दिया गया बेटा, 25% का मतलब होता है 1/4। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एसपी, और अपॉन में कितना आ गया सीपी, जो कि बराबर किसके होगा, 1/4 के होगा। तो यहां पर जो जिसके सामने होगा वो उसी का मान होगा। तो अगर आपने इसको 4 में खरीदा तो कितने में बेच रहे हो, 1 रुपए में। अब ये बताओ 4 में खरीद कर अगर 1 में बेचोगे तो कितने रुपए का लॉस होगा बेटा, 3 का। तो यहां पर अगर आपसे ये बोला जाए कि हानि परसेंट बताइए, लॉस परसेंट, तो 3 रुपए की हानि होगी सीपी यानी 4 पर, इनटू आप यहाँ पर 100 कर दोगे, तो 4 से 100 कटेगा 25 बार, और बेटा 25 ती आ जाएंगे 75, यानी 75% आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था, 75% आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, यानी ऐसे आप लोग इसको कर पाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन एकदम गजब के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो आज का पेपर आपका हो चुका है, बाकी जल्द ही आपसे जो हमारा नेक्स्ट पेपर है उसके सॉल्यूशन के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।